12वीं के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर, मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको जो शेष प्रश्न जो छूट गए थे पिछले वीडियो में उनको ले रहा हूं, उनको पढ़ने जा रहा हूं। आप देखिए, भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सड़क परिवहन के क्या लाभ है? ये प्रश्न छूट गया था पिछले वीडियो में। देखिए, सड़कों के निर्माण में कम व्यय होता है। मैंने सड़कों को जब बनाया जाता है उनमें कम खर्च होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती हैं, मैंने इन्हें पहाड़ों पर भी बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन में लोच होती है और ये द्वार से द्वार तक सेवा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय महामार्ग किन किन स्थानों को जोड़ते हैं? राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियां, प्रमुख महानगरों, नगरों को, महत्वपूर्ण पत्तनों को एवं रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? भारत के जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, भारत के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली राष्ट्रीय मार्ग की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है या करना है। तो अगली उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा या उत्तर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन किन स्थानों को जोड़ते हैं? तो दक्षिण गलियारा जो है वो यह 4,016 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीनगर उत्तर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। और पश्चिम पूर्व जो गलियारा है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा, ये पूर्व पश्चिम गलियारा। इसका उद्देश्य सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। तो ये 2 गलियारे हैं, 2 कॉरिडोर हैं, महामार्ग हैं, महा से भी बड़े महामार्ग हैं, बहुत चौड़ी सड़कें हैं और स्वर्णिम चतुर्भुज भी चौड़ी सड़क है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची सड़क द्वारा कौन से 2 स्थान जोड़े हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेकर जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख में लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क है, जिसकी औसत ऊंचाई 4,270 मीटर है। सड़कों के घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? सड़कों के घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं भूभाग की प्रकृति, यानी भूभाग ऊबड़ खाबड़ है, पठारी है, पहाड़ी है या मैदानी है, ये प्रभावित करती है सड़कों के घनत्व को। तो ये ऐसे प्रभावित करती है, अगर ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, पहाड़ी पठारी है तो सड़कों का घनत्व कम होगा, और मैदानी भाग है, भूभाग अगर मैदानी है तो फिर वहाँ सड़कें अधिक होंगी, वहाँ घनत्व अधिक होगा। आर्थिक विकास का स्तर भी सड़कों को अधिक प्रभावित करता है। जहाँ पे आर्थिक विकास का स्तर अच्छा है वहाँ सड़कों का जाल अधिक है, जहाँ आर्थिक विकास कम है वहाँ सड़कों का जाल कम है या सड़कों का घनत्व कम है। नगरीय क्षेत्रों में मेट्रो रेल संचालन के प्रमुख लाभ क्या हैं? नगरीय क्षेत्रों में मेट्रो रेल संचालन के निम्न लाभ हैं। सड़कों पर वाहनों का दबाव व यातायात अवरोध की समस्या कम होती है, यानी कि जो जाम लगता है वो नहीं लगता, यातायात अवरुद्ध नहीं होता, जाम नहीं लगता और वाहनों पर दबाव कम होता है। ये 2 समस्या हल होती है। तीसरी है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, क्योंकि ये मेट्रो रेल जो है विद्युत से चलती है, इसलिए ये प्रदूषण नहीं करती। जल परिवहन की 2 विशेषताएं बताइए। तो जल परिवहन की निम्न 2 विशेषताएं: लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता साधन है। लंबी दूरी के लिए तो ये सबसे सस्ता साधन है, कम माल ढुलाई पे खर्चा होता है, मतलब इसमें परिवहन के लिए जो माल ढोया जाता है उस पर कम लागत आती, कम किराया लगता है। भारी तथा स्थल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क को सुपीरियर और अन्य झीलों से परिवहित किया जाता है जल मार्ग द्वारा, इसलिए सस्ता है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे सर्वाधिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो हल्दिया से इलाहाबाद तक है, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। यह देश का सबसे लंबा है, कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह सबसे लंबा जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तारित है, जो गंगा नदी पर है, और बाद में गंगा की वितरी का हुगली नदी पर ये हल्दिया तक गया है। फिर केरल में कडल किसे कहा जाता है? केरल में पश्च जल यानी बैक वाटर प्रबंधन को कडल कहा जाता है।
बैक वाटर को या पश्च जल को। अतः स्थलीय जल मार्गों में कडल का अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये सस्ता जल परिवहन उपलब्ध कराने के साथ साथ भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। मतलब ये सस्ते जल परिवहन उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत की मुक्त आकाश नीति से क्या अभिप्राय है। भारत ने मुक्त आकाश नीति 1992 में प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत विदेशी एयरलाइंस या निर्यातकों का संगठन कोई भी मालवाहक वायुयान देश में ला सकता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की को 2 पेट्रोलियम एवं गैस को ले जाने वाली पाइपलाइनों के नाम बताइए। तो भारत की 2 पाइपलाइन हैं, अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, मुंबई हाईसे कोयली पाइपलाइन तथा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन या एचबीजे पाइपलाइन, जो हमारे ज़िले से ही गुजरी है, राजगढ़ ज़िले से। और हमारे ज़िले से एक लाइन और भी गुजरी है, बीना बाडीनार पेट्रोलियम पाइपलाइन। जनसंचार से क्या आशय है। संचार के माध्यमों में कुछ माध्यम ऐसे हैं जिनका उपयोग व्यक्ति विशेष के लिए न होकर जन सामान्य के लिए होता है, उन्हें जन संचार के माध्यम कहते हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि। भारत की उपग्रह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को 2 भागों में बांटा जा सकता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट तथा इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट क्या है। इनसेट एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों एवं विभिन्न आंकड़ों व कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। तो इस